स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के संभावित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें हमने 30 प्रश्नों को लिया है। कितने टोटल 30 प्रश्न हैं और विथ डिटेलिंग के साथ, यानी सारे प्रश्नों को हम कैसे देखेंगे विथ मैपिंग के साथ और उनके डिटेल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी वीडियो सेशन, पूरी क्लास को हम 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए डिटेलिंग वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब क्या क्या हुआ, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ किस देश से क्या लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात कर लें संविधान सभा के निर्माण की, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण होता है। साथ ही साथ पहली बैठक जो है हुई। इसके बाद 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बनाया गया। कब? 29 अगस्त 1947। उसके पहले एक घटना होती है 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा की जो है पहली ड्राफ्ट जमा की जाती है और इसके बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग पूरी की जाती है और 26 नवंबर 1950 को क्या होता है, संविधान जो है कानूनी रूप से लागू किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान को कमेटी ने हस्ताक्षर किया और टोटल अगर हम बात करें कितना समय लगा, तो 2 साल 11 मंथ 18 दिन पूरे संविधान के निर्माण में लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान जो है लागू होने से पहले कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 2000 बार जो है इसे संशोधन किया गया है। कितनी बार? 2000 बार। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान और जर्मनी, इन देशों से मुख्य चीज क्या है जो लिए गए हैं। तो जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं और चीजें आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार पूछता है आपसे, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम से, जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपकी विधायकी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली और एक नागरिकता, कानून शासन। ठीक है, ये सब कहाँ से है? संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय प्रणाली एवं द्विसदन काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। कहाँ से लिए गए? यूनाइटेड किंगडम से। अब इसके बाद अगर कनाडा की बात कर ले तो संघात्मक विशेषता के उनके पास अवशिष्ट शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता, ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जर्मनी से बात करें तो आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया है? आपका जो है ध्यान रखिएगा जर्मनी से। ठीक है, अगर बात कर लें आगे हम, तो आगे अगर बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, आयरलैंड की, दक्षिण अफ्रीका थी। आयरलैंड से पूछा क्या किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों की जो नामांकन, ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। समवर्ती सूची, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपसे पूछता है तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इतने प्रश्न आप देख सकते हैं। मैंने कम से कम 20 प्रश्न आपसे इस प्रश्न से क्या क्या बन सकते हैं उस पर हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति से जो है
बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 1857 के जो क्रांतिकारी बिहार के थे वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अच्छा, आपसे पूछता क्या क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जो है मंगल पांडे कहाँ से थे? तो 1857 की जो शुरुआती दौर था, जो शुरुआत हुआ था मंगल पांडे के द्वारा जो है बैरकपुर छावनी बंगाल में। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो है इलाहाबाद और बनारस का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है एग्जाम में कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार जगदीशपुर से थे। अगर पूछ ले आपसे बहादुर शाह द्वितीय जनरल वक्त खान कहाँ से? तो नई दिल्ली से थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से थी। अगर आपसे टोपी राव साहब और नाना साहब के बारे में पूछ ले तो ये कहाँ थे? कानपुर से थे। अगर आपसे पूछ ले बेगम हजरत महल कहाँ से थे? तो ये लखनऊ से थे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डैश को भारत के मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। इस किसे जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। अच्छा, राजस्थान में ऐसे कौन कौन से स्थान है जिसके उसके नाम से जाना जाता है? उदयपुर की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें। ठीक है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात कर लें। आइए इस पर हम डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मैपिंग के। तो पहले अगर हम बात कर लें तो केरल की, केरल में ध्यान रखना मसालों के बगीचे के नाम से अरब सागर की रानी कोची केरल को कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपसे पूछता है तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। ठीक है। कहा जाता है बेंगलुरु को। पूर्व का रोम मैंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को नहीं मैंगलोर को कहा जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगर बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? महाराष्ट्र को। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अगर डिस्कस करते हैं तो व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, गुलाबों का शहर जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। ये प्रश्न आपसे किससे? राजस्थान के पूछ सकते हैं। अगर हम आगे डिस्कस कर लें तो रक्त का शहर तेजपुर और भारत का चाय का शहर डिब्रूगढ़ कहाँ पे दोनों है? ये असम में है। ठीक है। असम में है। आगे बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो है वो क्या है? नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें जो है मसूरी उत्तराखंड, इसे जो है पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर लास्ट में बात कर लें तमिलनाडु की, तमिलनाडु को ध्यान रखना त्योहारों का शहर, मंदिरों का शहर और पूर्व का एथेंस, ये किससे कहा जाता है? आपके जो है तमिलनाडु की जो है मदुराई जो है स्थान है उसे कहा जाता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा ध्यान रखना रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर ये स्थित है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है? प्रश्न देखिए पूछता है कि स्थल कौन सा है? हड़प्पा। अवस्थी कौन है? अमोड गोमरू पाकिस्तान में स्थित। खोजकर्ता के नाम क्या है? दयाराम साहनी है। वर्ष क्या है? 1921 है। नदी की बात करें तो रावी की बाएं तट पर ये स्थित है। अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़प्पा से ध्यान रखना संघ के बैल, उर्वरता की देवी की चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, समाधि R37 कब्रिस्तान मिले हैं, पीतल का बना इक्का मिला है, बर्तन के बने मछुआरे का चित्र बना है, 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, पूर्वी और टीला नगर और पश्चिमी टीला दुर्ग का टीला है। ये कहाँ मिले हैं साक्ष्य? आपके हड़प्पा में मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखना भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा किया है? तो भारत के अगर हम बात कर लें कितने राज्य हैं जो सीमा साझा की है, तो ये 5 राज्य हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से, इस पर अगर हम डिस्कस कर ले तो ध्यान रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार है। टोटल अगर बात कर ले इनके बॉर्डर की तो इनकी बॉर्डर 1751 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक। बात कर लेती है, मैंने बात किया नेपाल की। ठीक है। नेपाल की। अब नेपाल के बाद डिस्कस कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में नेशनल यूनिटी डे या कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये हर साल ध्यान रखना लल्ला 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बताइए भारत में देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका भैया? हेलियोस्कोप का। किसका किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बात कर लेते हैं इन
स्कोपों के बारे में जान लेते हैं। तो आइडियोमीटर की बात कर ले तो ये ध्वनि की तीव्रता नापता है। टेलीस्कोप की बात कर ले तो यह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगर हम अल्टीमीटर की बात कर ले लल्ला, तो अल्टीमीटर ऊंचाई के मापक यंत्र जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 2023-24 मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक की कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ध्यान रखना रहेगा, इसमें आपका जो शीर्ष पर रहा है वो स्विट्जरलैंड रहा है। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में भारत कुल 193 देशों में 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कितना? 134वें स्थान पर ये रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से संबंधित है? बताइए 12, 21A, 21 या 18। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अगर बात करें अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से जो है अनुच्छेद 31A है। ठीक है, कौन सा 31 है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं लल्ला, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कुछ अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, जाति, वंश या जन्मजात के आधार पर भेदभाव का निषेध। 21 कहता है जीवन की व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा। 21A कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान के संशोधन की मदद की शक्तियां। अनुच्छेद 343 की बात करें तो संघ की राजभाषाएं हैं। अगर अनुच्छेद हम 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा। ठीक, बात कर लेते हैं लल्ला अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा?